अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान के बारे में चंद दिलचस्प हक़ाइक़ बयान करेंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अफगानिस्तान जनूबी एशिया में वाक़या एक लैंड लॉक कंट्री है जो चारों तरफ से मुख्तलिफ ममालिक से घिरा हुआ है। पिछले 10 सालों से अफगानिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले सबसे ज़्यादा खबरों की ज़ीनत बना रहा है। अफगानिस्तान का कौमी खेल बुज़कशी है। इस खेल में 2 टीमें घोड़ों पर सवार होकर एक बकरी को पकड़ते हैं और ये खेल अफगानिस्तान में सदियों से खेला जाता है। काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है। अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को अफगान्स और वहाँ की करेंसी को अफगानीज कहा जाता है। अफगानिस्तान के लोगों की बड़ी तादाद ज़राअत से वाबस्ता है। इसके अलावा अफगानिस्तान कुदरती दौलत मसलन कोयला, कुदरती गैस और तेल की दौलत से माला माल है। अफगानिस्तान में सिर्फ एक यहूदी रहता है जिसका नाम ज़ेबुलोन स्मिर्नोव है। अफगानिस्तान ने अपनी आज़ादी का ऐलान 19 अगस्त 1919 को किया। अगरचे अफगानिस्तान पर आज तक किसी का मुकम्मल कब्जा नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान की तिजारत पर बरतानिया का कब्जा था, जिसको ख़त्म करके अफगानिस्तान ने 19 अगस्त 1919 को अपनी मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया। अफगानिस्तान में न्यू ईयर हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और वहाँ इसको नवरोज़ कहा जाता है। कंधार एयरफील्ड दुनिया की सबसे बिजिएस्ट सिंगल रनवे है। ये एयरपोर्ट हर हफ्ता 2000 से 5000 फ्लाइट्स हैंडल करता है। कंधार एयरपोर्ट दुनिया का वाहिद एयरपोर्ट है जहां नेटो फोर्सेस ने मुकम्मल एयर ट्रैफिक सिस्टम इंस्टॉल किया है। अफगानिस्तान के कई सूबों में हर जुमे रात को एक बड़ा इज्तिमा होता है जहां शेर व शायरी के मुकाबले होते हैं। अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध का सबसे बड़ा सदियों पुराना मुजस्मा था और इस तरह के पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही मुजस्मे थे, लेकिन अफगानिस्तान में मौजूद इस मुजस्मे को 2001 में तालिबान ने तबाह कर दिया। 330 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब हेरत शहर को फतह किया तो वहाँ एक तारीखी किला तामीर करवाया जो आज भी अपनी असल हालत में वहाँ मौजूद है। वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल पेंटिंग अफगानिस्तान की एक गार से दरियाफ्त हुई और एक अंदाजे के मुताबिक ये पेंटिंग 650 BC में बनाई गई। अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले से पहले इस्लामी हुकूमत ने अफीम की काश्त पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद दोबारा फिर अफीम की काश्त होने लगी और पिछले 10 सालों में अफगानिस्तान में अफीम की काश्त में 300 गुना इजाफा हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 50,000 सालों से इंसान अफगानिस्तान में रहाइश पजीर हैं। इस्लाम के आने से पहले अफगानिस्तान में ज्यादातर लोग बुद्ध मत को मानने वाले थे। अरब के मुसलमानों ने 642 ईस्वी में इस्लाम को यहाँ मुतारफ करवाया और आज अफगानिस्तान की 90% आबादी मुसलमान है। अहमद शाह दुरानी अफगान सल्तनत का आखिरी बादशाह था जिसने 1747 में अफगान सल्तनत को इकट्ठा करके अरूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। 1776 से पहले अफगानिस्तान का कैपिटल कंधार होता था, लेकिन तैमूर शाह ने 1776 में अपने कैपिटल को काबुल मुंतकिल कर दिया। 1992 से 1996 तक अफगानिस्तान में सिविल वार हुई जिसमें तकरीबन 50,000 लोगों की मौत वाक़या हो गई। अफगान तालिबान ने सिविल वार जीतने के बाद तकरीबन 5 साल अफगानिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन 2001 में अमेरिका ने हमला करके अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया का 40वां और आबादी के लिहाज से 44वां बड़ा मुल्क है। अफगानिस्तान का मतलब है द लैंड ऑफ अफगान्स। पहली मरतबा अफगानिस्तान में अवाम के वोटों से मुंतखब होने वाले सदर हामिद करजई थे जो 2004 में अफगानिस्तान के सदर बने। अफगानिस्तान की ऑफिशियल जुबान पश्तो है जो वहाँ की तकरीबन 50% आबादी की जुबान है। अफगानिस्तान में आज भी जुमे के दिन तमाम बाजार और कारोबारी दफातर बंद होते हैं। अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क होने की वजह से वहाँ शरई कानून नाफिज है और इस पर सख्ती से अमल भी किया जाता है। अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिस पर अपने वक़्त की 3 ताकतों ने हमला किया, लेकिन कोई भी इस मुल्क को मुकम्मल फतह ना कर सका। इन ताकतों में रूस, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं। अफगान लोगों ने इन तीनों ताकतों का मिलकर मुकाबला किया और अफगानिस्तान को इन ममालिक का कब्रिस्तान बना दिया।